हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरविल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए आपके लिए हिंदी का ये चौथा मॉक टेस्ट है। ठीक, इसके पहले हमने 3 करा दिए हैं। देखिए, ये आपके जेल वार्डन, फायरमैन और दरोगा भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जेल वार्डन के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, 19 से 20 दिसंबर को होने हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है ये बताना है। पहला क्वेश्चन है कि दही खट्टी हो गई, दही खट्टी हो गई, वह अखबार पढ़कर जाएगा। तीसरा है, मैं उसे समझा दूंगा। चौथा है, मैं इसे स्वीकृत करता हूं। देखिए हमारा गलत कौन सा है, पहला ही ऑप्शन का है हमारा गलत है, दही खट्टी हो गई। तो देखिए दही खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होगा, दही खट्टा हो गया ना। तो क्योंकि दही क्या है, पुल्लिंग है, तो इसके साथ हम स्त्रीलिंग नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन सही क्या होना चाहिए था, दही खट्टा हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, मृगनयनी और रश्मि रथी। तो आपको बता दें कौन सी नहीं है, मृगनयनी इनकी नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर जी की मृगनयनी रचना नहीं है। तो ये है किसकी, तो ये हम बताएंगे आपको। तो ये किसकी है, वृंदालाल वर्मा जी की। और यही क्वेश्चन सेम आपके यूपीएसआई में पूछा गया था, तो इसीलिए याद रखेंगे वृंदालाल वर्मा जी की क्या है, मृगनयनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन को ही हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी हम कहते हैं। तो कौन से होते हैं, जो अड़ा और अढ़ा होते हैं। ठीक, जो डा और ढा के नीचे आपने देखा होगा तो बिंदी होते हैं, तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक, और इनसे किसी भी अक्षर की शुरुआत नहीं की जा सकती, ये भी बात याद रखेंगे। और अगर आप इनकी ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके संपूर्ण हिंदी के वर्णमाला में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। तो याद रखेंगे ये क्या है, आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है, और ये क्या है, उष्म व्यंजन हो जाएंगे। और 11 लावा ये आपके क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। देखिए जब किसी चीज से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, एक चीज का, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अगर किसी के जाति का बोध होगा पूरा तो जातिवाचक हो जाएगा। द्रव्य में क्या होता है, मटेरियल चीज होता है, जैसे दूध, दही, घी, इस तरह से। ठीक, और भाववाचक क्या होता है, जिससे जो भाव है हमें महसूस होते हैं। ठीक, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा डी नंबर। चलिए अगला है, माता शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो माता शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, हमारा माताएं। क्या हो जाएगा, हमारा माताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, छठवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। अगला है, पुलाव बहुत लजीज है। ठीक, अगला है, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। अगला है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा गलत है, तो ये सही नंबर बिल्कुल गलत है। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, तो ये हमारा सही होना चाहिए था, मगर ये क्या किया गया है, यहाँ बातें कर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। चलिए देखिए 7 से 9 तक क्या करना, गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके नीचे के उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए आप लोग इसको आराम से पढ़ते रहिएगा, फिर इसके हम आंसर करेंगे डायरेक्ट। ठीक, और क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना, ठीक हमें, तो इसलिए हम सीधा सीधा इसके आंसर को देखेंगे। ठीक, तो ये देखिए आपका ये खोल दिया हमने। ठीक, तो देखिए ये आपको पैसेज पढ़ लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। ठीक, उसके बाद सीधा इसके हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी अंतर संबंधित होते हैं, किससे होते हैं, ये आपको बताना है। भौतिक पर्यावरण से, विज्ञान से, जीवन से या खाद्य पदार्थ से। तो किससे होते हैं ये आपको बताना, तो किससे होते हैं, भौतिक पर्यावरण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जीवों कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, या प्राणी समुदाय, या फिर चौथा ऑप्शन क्या है, जीवन तंत्र। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं हम उनको, जीवोम बोलते हैं। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो क्या होगा, जीवोम का अर्थ, या जलवायु तथा जीव वितरण, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर मनुष्य द्वारा पर्यावरण पर अत्याचार। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी, पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो संप्रदान
के लिए होता है। क्या हो जाएगा? संप्रदान के लिए। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संबंध कारक का क्या होता है? तो संबंध क्या होता है? काकी के, रारी रे, नानी ने। ठीक, तो संबंध कारक क्या हो जाएगा? काकी के। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हमारे 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। तो याद रखें कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित विशेषण युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बुद्धि का बौद्धिक, वत्स का वत्सल, या पंख का पंकज, और मानव का मानवीय। तो हमारा सही कौन सा नहीं है? तो पंख का पंकज। तो पंख का क्या होना चाहिए? पंकिल होना चाहिए। पंख मीन्स का था कीचड़, और पंकज मीन्स का जाता है आपका कमल। ठीक, तो यहाँ पे पंख का पंकज क्या होना चाहिए? पंकिल हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए अगला है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हम? अकर्मक क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो तो कहलाता है, तो उसे कौन सा काल हम कहते हैं? तो क्या कहते हैं? देखिए जहाँ पे क्या होगा? संदेह होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक, चलिए कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं, रमा रात भर जागती रही, इस वाक्य में भर कौन सा अव्यय है? तो रमा रात भर जागती रही, इस वाक्य में भर कौन सा अव्यय है? तो संबंध। देखिए ये रमा और रात के बीच में क्या संबंध का तालमेल कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जेठ का ज्येष्ठ, चांदनी का चंद्रिका, गागर का गरगर, और टकसाल का टंकसाल। ठीक, तो हमारा 17 का कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी नंबर। ठीक, टकसाल का यही सही नहीं होगा। देखिए टकसाल मतलब क्या होता है? तो टंकसाला। ठीक, टंकसाला होता है, तो हमारा यहाँ पे साल लिखा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ टकसाल लिखा। ठीक, तो ये सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? देखिए व्योम होता है, अंबर होता है, नभ होता, मगर नयन किसका होता है? ये आंख का पर्यायवाची है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ये बताना है। देखिए पक्ष का विपक्ष बिल्कुल सही है। ठीक, दुर्बल का सबल बिल्कुल सही है। बसंत का शीत ये बिल्कुल ही गलत है। बसंत का विलोम क्या होना चाहिए था? बसंत का क्या होता है? पतझड़ होता है। ठीक, बसंत का क्या होता है? तो पतझड़ होता है, तो याद रखेंगे बसंत ऋतु का क्या होगा? पतझड़ हो जाएगा। बर्बर का शब्द ये सही है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, अंश और अंश समरूप भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ क्या होंगे? तो अंश और अंश के समरूप भिन्नार्थक शब्दों का क्या सही आंसर होगा? देखिए अंश मीन्स क्या होता है? कंधा, और अंश मीन्स क्या होता है? हिस्सा। तो कंधा और हिस्सा कौन सा होगा? हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 का सरस्वती सम्मान हिंदी के विद्वान गोविंद मिश्र को उनकी किस रचना के लिए दिया गया? धूल पौधों पर, उतरती हुई धूप, या 5 आंगनों वाला घर, या कोहरे में कैद रंग। तो सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा धूल पौधों पर के लिए इन्हें दिया गया था। एक बात और बता दें कि सरस्वती सम्मान अभी तक हिंदी के लिए केवल 2 लोगों को दिया गया है। पहले आपके ये हो गए गोविंद जी को, और दूसरा क्या है? बच्चन जी को। ठीक, बच्चन जी को दिया गया उनके आत्मकथाओं के लिए। ठीक, तो पहला पुरस्कार बच्चन जी को दिया गया सरस्वती सम्मान का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल धातु किसे कहते हैं? जो लिंग के अनुसार बदलती हैं, जो स्वतंत्र होती हैं, या जो 2 शब्दों से मिलकर बनती हैं, या जो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। तो हम आपको बता दें मूल धातु क्या होते हैं? वो स्वतंत्र होते हैं, तो जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें ही मूल धातु कहते हैं। अगला है शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ठीक, अगला देखते हैं क्रस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्रस का विलोम क्या होता है? क्रस मतलब क्या होता है कि दुबला पतला, तो क्या हो जाएगा? क्रस का विलोम क्या हो जाएगा? पुष्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है ये हम बता दें आपको। देखिए कंधा दिया जाता है, दूध पिया जाता है, और मयूर होता है, मगर सैया क्या होती है? सैया होती है। ठीक, तो हमारा क्या है? सैया ही हमारा सही ऑप्शन जो है, क्योंकि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिज्ञासु होता है। ठीक, जिज्ञासु होता है। ठीक, तो सही है। जो राजगद्दी का उत्तराधिकारी हो उसे क्या बोलते हैं? युवराज बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है।
अगला है रात और संध्या के बीच की बेला को क्या बोलते हैं? गोधूल बोलते हैं। बिल्कुल सही। जब क्या होती है, गौवें आती हैं धूल उड़ाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? गोधूल बोलते हैं। अगला है जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञानी बोलते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो बहुज्ञानी नहीं बोलते, बहुज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुज्ञ। तो ठीक, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कर दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन हो। तो बहुज्ञ बोलते हैं, ना कि बहुज्ञानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शिव का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो वीर, महादेव, मोक्ष और कल्याण। तो कौन सा नहीं होगा? तो शिव का तो वीर नहीं होगा। ठीक, वीर नहीं होगा, तो वीर नहीं होगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। अगला है, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। अगला है, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। या फिर अभंग एक मराठी छंद है। तो इसमें का कौन सा सही है? तो क्या हो जाएगा हमारा? अभंग एक मराठी छंद है। ठीक, अभंग एक मराठी छंद है। ठीक, तो यही हो जाएगा। देखिए इसमें गलत का प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, प्रधानाध्यापक जी का चुनाव लड़का करेंगे ना, तो इस तरह से होना चाहिए था। ये गलत है एकदम। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। ठीक, कागजात, वकीलों ने नहीं, वकील ने कागजात का निरीक्षण किया। ठीक, तो ये होना चाहिए था। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। तो कौन अपने नाम के सामने श्री लगाएगा और जी लगाएगा लास्ट में? तो ये भी गलत है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभंग एक मराठी छंद है। बिल्कुल सही। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गागर में सागर भरना, इसका मतलब क्या होता है? देखिए गागर में सागर भरने की कला किसके पास थी? तो बिहारी दास जी के पास। ठीक, उन्होंने बिहारी सतसई में ऐसा ही काम कुछ किया था। तो गागर में सागर भरने का मतलब थोड़े में बहुत कुछ कह देना, थोड़े में ही बहुत कहना। यही क्या है हमारा सही ऑप्शन? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला है, निस्तेज की कौन सी संधि? देखिए निस्तेज क्या है? तो निस्तेज में कौन सी संधि हो जाएगी? इसका सही संधि क्या होगी? तो निस्तेज। क्या हो जाएगा हमारा? निस्तेज। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, निस्तेज। ठीक, और ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। जहां पर भी ऐसे चिन्ह आते हैं वो क्या होती है? विसर्ग संधि। ठीक, तो देखिए हमारे टॉप 30 क्वेश्चन थे। आपने इसमें कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और देखिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा है, जेल वार्डन फायरमैन का और यूपीएसआई का, अन्य यूपी टेट सी टेट की। तो आपको करना क्या, हमारे प्ले लिस्ट में जब आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उस चीज़ की प्ले लिस्ट पर जा करके आप वैसे वीडियो देख सकते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचा सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।